हमारे देश में बाढ़ के कारण गए 5 सालों में 29 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में फसलों का नुकसान हुआ है। 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और उसी के साथ में 90,000 करोड़ से अधिक का नुकसान पूरे देश को भुगतना पड़ा है। बाढ़ के अलावा हमारे यहाँ पर भीषण सूखा भी पड़ता है और यूनाइटेड नेशंस के एक रिपोर्ट के अनुसार पूछने की अनुमति दी। हमारे देश में बाढ़ के कारण गए 5 सालों में 29 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में फसलों का नुकसान हुआ है। 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और उसी के साथ में 90,000 करोड़ से अधिक का नुकसान पूरे देश को भुगतना पड़ा है। बाढ़ के अलावा हमारे यहाँ पर भीषण सूखा भी पड़ता है और यूनाइटेड नेशंस के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के जीडीपी के 1.5 से 2.5% का नुकसान आने वाले समय में इसके कारण होने वाला है। मंत्री जी ने अपने जवाब में इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का पूरा ब्यौरा दिया है और उसके अंतर्गत 2014 में एक कमेटी भी स्थापन हुई है जो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स पर काम करेगी। मेरा मंत्री जी से ये प्रश्न है कि इंटरलिंकिंग का उद्देश्य बाढ़ प्रबंध है और हमारे देश में और महाराष्ट्र में भीषण बाढ़ से हर वर्ष बहुत नुकसान होता है। मुझे लगता है इसके लिए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की आवश्यकता है, जैसे परमानेंट इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ नेशनल इंटीग्रेटेड फ्लड मैनेजमेंट ग्रुप, जैसे जीएसटी काउंसिल है टैक्स और रेवेन्यू के लिए, उसी तरह इस ग्रुप का फॉर्मेशन हो और इसका अध्यक्ष जो है जल मंत्रालय करे, मंत्री जी करे और उसके जो सदस्य हो, जो हर सदस्य राज्य में जिस राज्य में बाढ़ आती है उस राज्य के मंत्री इसके सदस्य हो, जिससे एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के लिए प्लानिंग हो सके और फ्लड कंट्रोल पे हम काम कर सकते हैं। मुझे लगता है ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक अच्छा उदाहरण होगा। तो इसका एक सुझाव जो है वो स्टैंडिंग कमेटी वाटर रिसोर्सेज कमेटी ने भी मंत्रालय को दिया है। तो मैं जानना चाहूँगा कि इस पर कुछ मंत्रालय काम कर रहा है कि। और उसी के साथ में अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि महाराष्ट्र ने इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर के प्रोजेक्ट में से खुद को विड्रॉ किया है। इसका एक कारण है मंत्री जी, ये जो दमनगंगा और पिंजार ये जो प्रोजेक्ट है, इसके लिए जो तापी नदी पर डैम बांधना है वो तापी नदी एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात से होके जाती है और हमने गुजरात को रिक्वेस्ट की थी कि जो गुजरात में पानी जाता है 434 मिलियन क्यूब, तो उसका जो है उठाने का परमिशन जो है वो गुजरात सरकार से हम मांग रहे थे, लेकिन गुजरात सरकार ने इसको पेंडिंग 2017 से रखा है। तो इसलिए कोई भी सोल्यूशन उसमें से नहीं निकल रहा था, इसलिए महाराष्ट्र ने डिसाइड किया कि खुद का प्रोजेक्ट वो खुद करेंगे। धन्यवाद।